ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो कल के सेशन में आपको ये होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन कर रहे थे हम, है ना। एक वेज है, उस पे डब्बा बड़ा है और डब्बा जो है वो खिसकेगा, लेकिन हम इस वेज को कितनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें ताकि ये डब्बा ना खिसके नीचे की तरफ ना आए, तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें, ये आपको फाइंड करना था, राइट। तो किस किस ने कर लिया आंसर, भेजो जरा आंसर, किस किस का आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू भेज दो। किया ही नहीं, ट्राई ही नहीं किया है। सर किया था ट्राई। दिव्यांशु, यस सर। दिव्यांशु का तो आ गया था आंसर, दिव्यांशु ने तो भेज भी दिया था मेरे को, और सिर्फ दिव्यांशु नहीं भेजा है, और किसी ने व्हाट्सएप नहीं किया इसका आंसर। वरुण, नितेश है क्लास में? यस सर 25 भी है। आज सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही हैं। हाँ कोई नहीं, इट्स देयर लॉस। चलो, हुआ नहीं, ओके। गुनवीन, दीप्ति, यस्तिका, जैस्मीन, प्रदीप, या किसी का हुआ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई नहीं किया है, वेरी गुड। फ्यूचर डॉक्टर्स से ये उम्मीद करना जायज है कि वो लोग ट्राई नहीं करेंगे, अच्छी बात। चलो, आप लोगों ने बड़े बड़े डॉक्टर्स तो बनना है, बिना मेहनत के बनना है ना, ठीक है। तो ये डब्बा अगर नहीं खिसकेगा, मतलब अगर नीचे को नहीं आ रहा, इस सारे के सारे को मैं सपोज एक्सेलरेट करा रहा हूं आगे की तरफ मान लो एक्सेलरेशन ए से, ये सारा का सारा सिस्टम है एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो डब्बा भी ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक एम है वो भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए से ही जा रहा होगा। नीचे नहीं आ रहा, उसकी नेट एक्सेलरेशन किस तरफ बनी? अगर वो नीचे नहीं आ रहा तो मतलब नेट एक्सेलरेशन किस तरफ बनी उसकी? राइट की तरफ। अरे हाँ के ना? यस। इसकी एबीडी बनाएंगे, mg लगेगा नीचे की तरफ, mg नॉर्मल लगेगा इस तरफ, ठीक है जी। तो ये जो जो दो फोर्सेस लग रही हैं mg एंड नॉर्मल। अब हम जनरली क्या करते होते हैं जनरली जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें क्या होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, उस पर एक डब्बा होता है, mg ऐसे लगाते हैं, mg को तोड़ते हैं, mg इस तरफ, mg sin थीटा और mg cos थीटा इस तरफ, ऐसे तोड़ देते हैं, है ना। हम mg को ब्रेक करते हैं, क्यों करते हैं mg को ब्रेक? क्योंकि डब्बा जो है वो इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जाता है, तो उसी डायरेक्शन में उसको ब्रेक कर देते हैं और हमारे पास जो है इक्वेशन बनने को तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये तो अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड कर ही नहीं रहा, तो हम mg को नहीं तोड़ेंगे, हमारे हम फोर्सेस को उस डायरेक्शन में तोड़ते हैं जिस डायरेक्शन में या तो एक्सेलरेशन हो या उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि इक्वेशंस आसानी से बन जाएं। इक्वेशन क्योंकि हमें समेशन एफ इजिकल टू एम में लगाना होगा, तो भाई उसी डायरेक्शन में तोड़ेंगे ना जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन तो एक्स में, तो mg को नहीं तोड़ेंगे हम, यहाँ पे किसको तोड़ेंगे? नॉर्मल, नॉर्मल को ब्रेक करेंगे। तो नॉर्मल का एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इधर कंपोनेंट आएगा, अब कितने कितने आएंगे, इसमें से एंगल थीटा कौन सा है वो कैसे जांचेंगे, वो देख लेते हैं। ये मेरे पास एंगल थीटा है, यस। ठीक है। तो अगर मैं
यही साइड में अगर बनाते हैं नीचे वाला थीटा होगा। तो अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है, इधर एक लाइन बनाई मैंने ऐसे, ये नॉर्मल है ना, और एक ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, इसमें से अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। थीटा। ये वाला थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? थीटा। थीटा। हाँ कि ना? तो मेरे पास ये वाला एंगल जो आ गया वो आ गया थीटा, ये एंगल है थीटा। तो अगर ये थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? n cos थीटा। इस तरफ आया n cos थीटा और इस तरफ आया n sin थीटा। यहाँ पे इसमें कोई दुख तकलीफ किसी को नो है तो बता दो फटाफट। थीटा में, रेजोल्यूशन में क्लियर है ये तो? बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। नाउ अब मैं, क्या ये डब्बा वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है? वाई डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर रहा? नो नो नहीं कर रहा। तो वाई डायरेक्शन में मैं समेशन क्या लगाऊंगा? समेशन f इज इक्वल टू 0। 0। यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी? n cos थीटा इज इक्वल टू mg। mg। और x एक्सिस में ये एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस बिल्कुल कर रहा है। तो समेशन fx किसके बराबर होगा? ma के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। x डायरेक्शन में इट इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है। अरे कहाँ सो गए क्या? नो सर। नो सर। नहीं, नहीं सोए, अच्छी बात है। तो x डायरेक्शन में क्या है नेट फोर्स? n sin थीटा n sin थीटा n sin इक्वल टू ma mg ma ma। इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड 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 करेंगे। तो मेरे पास tan थीटा क्या आएगा? a by a g। upon g। मुझे फाइंड क्या करना था? एक्सेलरेशन 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 क्या आ गई? g tan tan थीटा थीटा। g। मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई? g tan थीटा के बराबर आ गई। इज दैट क्लियर? यस सर। सर अब हाँ, हम mg को भी रिजॉल्व कर लेते और उसकी यस वैल्यू सर पुट कर मैं भी यही देते पूछने n वाला में। अगर हम यस mg को सर रिजॉल्व मैंने भी करते, mg को भी रिजॉल्व करके n में mg की वैल्यू पुट कर देते। अगर मैं mg को रिजॉल्व करता, mg इस तरफ है, इसको रिजॉल्व करता, इस तरफ आता mg sin थीटा, इस तरफ आता mg, उस पे एडिशनल फोर्सेस लगने लग जाती फिर। है ना? तो अब मैं क्या इक्वेशन लगाता बताओ जरा? mg sin थीटा की क्या इक्वेशन लगाऊंगा मैं? उसकी दिक्कत आएगी इसमें। इस तरफ एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही x डायरेक्शन में, यस इसलिए नहीं मैं कर पाया ना उस तरफ, इसलिए हम ओके सर। नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे। चलो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस अरे सुन लोगे बैठने क्या आज? नो सर चमक रहा है नहीं चमक रहा, या ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं? आ रहे समझ। आ गया क्लियर आ रहे। सर। ठीक है। फोर्स सर बस फिर mg tan थीटा आ जाएगी। हाँ अच्छा, बी पार्ट भी था इसका, बिल्कुल। इसका बी पार्ट m में क्या था? प्लस mg tan थीटा। हमें फोर्स, अरे इसको धक्का मारना है हमें, इस यहाँ पे फोर्स लगानी है। इधर इधर फोर्स कितनी लगाऊंगा मैं? टोटल फोर्स क्या होता है? m टोटल मास इनटू प्लस एक्सेलरेशन। mg tan थीटा। यस तो टोटल फोर्स क्या होगी? फोर्स विल बी मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है? m प्लस m। m और एक्सेलरेशन में ऊपर फाइंड कर ली कितनी है? g tan थीटा। g tan थीटा। तो मेरे पास आंसर आ गया फोर्स का। क्लियर? यस चलो। सर सर एक बार सर वो रेजोल्यूशन वाली डायग्राम दिखाना ऊपर।
Yes. लगी? Done. Yes. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2 में शायद, वो ट्रेन में एक बच्चा बॉल ऊपर Yes, फेंकता है, sir. Yes, sir. वो हो गया था सबका। कैन Sir, समवन जस्टिफाई दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। मेरे पास एक ट्रेन है, मेरे पास नहीं है, एक ट्रेन है, ठीक है, एंड दिस ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरफ वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, और इसमें एक बच्चा है, उसके पास एक बॉल है, उसने बॉल को ऊपर फेंक दिया किसी वेलोसिटी u से, मान लो, ये कौन सा राइट। क्वेश्चन? इसने यहाँ पे ऊपर एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, ट्रेन इधर भागी जा रही है, बॉल को उसने ऊपर फेंक, खेल रहा है, अंदर बैठा है ट्रेन के, राइट। अब हमें ये बताना है कि बॉल उसके वापस हाथ में आएगी, उसके पीछे गिरेगी, आगे जाएगी, किन 3 पार्ट्स में? 3 पार्ट्स क्या है? ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, पहला केस, ट्रेन रिटार्ड कर रही है, दूसरा केस, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, तीसरा केस। तो क्वेश्चन पहले पूरा लिखेंगे, उसके बाद तुम लोग मुझे आंसर बताओगे। क्वेश्चन इज, अ बॉय throws a ball vertically upwards, sitting in a train, find whether the ball returns in his hands, A ऑप्शन, B ऑप्शन है falls, behind him, ऐसे लिख लेते हैं, falls behind him, and C ऑप्शन है falls ahead of him। If the train is first part accelerating, accelerating is spelling, wow, अभी ठीक है। सेकेंड पार्ट रिटार्डिंग, थर्ड पार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। Done, sir. तो 1 2 3 का ऑप्शन मेरे को आंसर बता दो, ABC में से 1 का जैसे A, 2 का B, ऐसे मतलब करके कुछ ना, या 2 का C, जो भी है, तो ऐसे आंसर्स भेज दो मेरे को। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आंसर आएगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा। सीरियल लाइज में भेज दो। नितिश करेक्ट, दमन करेक्ट। 3 का दमन क्या है? 3 का हाँ हाँ ठीक है, ऊपर। लिख के भेज दे। गुनवीन करेक्ट, 3 का गुनवीन। उदय करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट, दमन करेक्ट। आंसर्स ABC के फॉर्म में होने चाहिए, 1 2 3 की फॉर्म में नहीं। आंसर्स क्वेश्चंस 1 2 3 है।
हाँ करेक्ट गुनवीन वरुण, 2 करेक्ट हैं। तीसरा भी सोच, मुश्किल नहीं है। वो सर चला गया सर, 1 लाख तो मैं लिख रहा था। अच्छा दमन नॉर्मल लाइफ से कर दिया, करके भी नहीं देख हाँ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से ही, बिल्कुल एक्सपीरियंस किया होगा। यस रोहन, सर। दीप्ति करेक्ट, जागृति करेक्ट, वरुण करेक्ट। फीलिंग से कर दिया। फीलिंग ही चाहिए इसमें क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की वीडियो दिखाता हूँ तुम लोगों को, फीलिंग ही चाहिए। अरे बाकी भेज दो। सर हम्म सर इस क्वेश्चन में एक डाउट है, अभी पूछ लूं या बाद में पूछूं? आन दे। सर मैंने ये पूछना था, अगर सर इसने बॉल को किसी एंगल पे मारा होता और ट्रेन एक्सेलरेट कर रही होती, हाँ, फिर वो मतलब पीछे निकालना आती पड़ेगा, बॉल जाती निकालना। है? उसका तरीका बताता हूँ अभी मैं, जब मैं इसका तरीका बताऊंगा ना फिर अपने आप आ जाएगा तेरे को आंसर उसका। ओके चलो अर्चना करेक्ट। चलो इसको समझते हैं। जब देखो यहाँ पे बच्चे ने बॉल को ऊपर फेंका कितनी वेलोसिटी से, यू से, और ट्रेन जा रही है, मतलब बच्चा खुद, ट्रेन बोल लो या बच्चा बोल लो, बच्चा जा रहा है आगे की तरफ वी से। तो जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं बन जाएगी? यस क्या इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं बन जाएगी? बॉल इस तरफ जाएगी, यस सर। सर डिपेंड करेगा कि बॉडी एक्सेलरेट रिटार्ड या कैसे कर रही है। जो मर्जी जा रही है, वेलोसिटी तो उसी तरफ है ना, राइट की तरफ। यस सर वेलोसिटी यस सर, वेलोसिटी उसी तरफ होगी। वेलोसिटी तो उसी तरफ है। रिजल्टेंट बॉल को ऊपर रिजल्टेंट ऐसे फेंका ही तो बनेगा। रिजल्टेंट, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा उसको तो ऐसी लगेगा ना बॉल को आगे की तरफ फेंका है। यस सर, ऐसे तो ही बॉल लगेगा। को एक इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी मिल गई, तो बॉल क्या पाथ फॉलो करेगी? एक प्रोजेक्टाइल का पाथ फॉलो करेगी। अरे हाँ के ना? यस यस सर। बॉल ऐसे जाएगी। दिस इज द पाथ ऑफ द बॉल, एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉल। यस नो? यस सर। अब इसमें 3 केस हैं, राइट? अब उन केसेस को डिस्कस करने से पहले मुझे एक बात बताओ, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? वी। करेक्ट, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? v। तो बॉल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कितनी है? v। क्या ये हमेशा v रहेगी? यस क्यों रहेगी? यस सर। सर वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है प्रोजेक्टाइल। यस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहती है। वेरी गुड। बाकी सब तो मतलब ऐसे है, सिर्फ दिव्यांशु ही पढ़ रहा है, बाकी तो सब पता नहीं जिंदा है कि पता नहीं क्या कहाँ गए। बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहती है? सेम रहती है, सेम। राइट। और ट्रेन की या बंदे की, जो भी बोल लो, इसको ट्रेन बोल लेते हैं या बॉल बोल लेते, बॉय बोल लेते हैं, बॉय की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? वी। सर वी। सर वी। वो भी v है। हाँ कि ना? यस सर। चलो, तो अब हम इसमें 3 केसेस डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या है? पहला केस, अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रही है मान लो। दूसरा केस है ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। और तीसरा केस है अगर ट्रेन रिटार्ड कर रही है, राइट। तो पहले केस में बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी v है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, तो टाइम t में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? टाइम t में
v इंटू टी, बॉल के लिए v इंटू टी होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यस यस सर। एंड बॉय के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी। बी इंटू टी। तो दोनों जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वापस उसी के हाथ में आनी जाएगी। यस सर। दूसरे केस में बॉय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v इंटू टी, बॉय की तो वही है v, लेकिन नहीं बॉय नहीं, बॉल बॉल की, यस, बॉल बॉय की बॉल इक्वेशन, की बात हो रही है। दूसरे केस में बॉय बॉय क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कर रहा है। तो बॉय का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्या वो ग्रेटर देन v इंटू टी नहीं होगा, यस सर, ग्रेटर होगा सेकंड क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, 80 उसमें ज्यादा स्क्वायर। डिस्टेंस कवर कर लेगा। अरे हाँ कि ना, यस सर। तो यस, बॉय तो आगे निकल गया, बॉल किधर रह जाएगी, पीछे, पीछे। पीछे रह जाएगी। अरे चमका नहीं चमका। यस सर। यस सर। यहाँ पे बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, v इंटू टी, लेकिन बॉय जो है वो रिटार्ड कर रहा है, तो वो माइनस हाफ एटी, हाँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, वी टी प्लस हाफ ए टी, हाफ 80 स्क्वायर और यहाँ पे जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा माइनस बीटी माइनस हाफ एटी, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज लेस देन वी टी। अरे हाँ के ना, यस, तो बस यही काम होने वाला है तीनों में। तो ये टेबल सा बना लो, बढ़िया से पता लग जाएगा। सर, सोच के ही कर लिया था, इतना तो हाँ दिमाग हाँ, लगाया नहीं। ये इतना इसलिए बाय चांस आपको पूछ भी लिया जाए तो यहाँ पे इक्वेशन में डाल लो, आंसर निकाल लो। यस तो वैसे तो फीलिंग्स ही हो जाएगा ये। ये तो यहाँ पे बॉल भी ऐसी है, बच्चा सर, यहाँ, एक मिनट ऊपर करना क्वेश्चन। यहाँ पे बॉल जो है वो आगे जाएगी या पीछे रहेगी, बच्चा आगे निकल जाएगा, यस, बॉल यहाँ आएगी, और यहाँ पे बच्चा पीछे रह जाएगा, और बॉल आगे। बॉल आगे चली जाएगी। समझ गए, क्लियर? यस, यस सर। ठीक है, सर, एक सेकंड क्वेश्चन दिखाना। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तक। हो गया सर, सॉल्यूशन दिखाना। जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट चिपका लो इसको। सर हम्म, सर हमने इसका पाथ पैराबोलिक इसलिए बनाया क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, किसका बात, बॉल का। बॉल का तो पैराबोला होगा क्योंकि इनिशियल प्रोजेक्शन है, उसके बाद तो भगवान के हाथ में है, नहीं ग्रेविटी के सर, हाथ में। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब अरे 90 डिग्री तो नहीं होना चाहिए। वर्टिकली अपवर्ड होगा, यस, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं मिली उसको वेलोसिटी ट्रेन के कारण। ओके सर, यस, ठीक है, डन। सर, यस, ऊपर करना है, ऊपर ऊपर डायग्राम जो बनाई है सर। डन सर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कल वाला क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक सेकंड। सर, ऐसे मैग्नीट्यूड्स भी पूछ सकते हैं? नहीं वैसे नीट में तो नहीं आया। ओके सर। वीडियो दिख रही है? यस। ये जो ट्रेन का काम करेगा वो फनल सा, साथ में उसने एक बॉल रखी हुई है। दिस ट्रैक इज ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस, इसलिए ये जो एक बार धक्का देके छोड़ देगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती रहेगी। वॉच इट।
फीलिंग आ जाएगी, feeling। सही है ना? यस सर, पैराबोलिक है। दिख गया पैराबोला पाथ? यस सर। और ये भी दिख गया, वापस आ गई उसके हाथ। यस किस में डाली थी बॉल? ठीक है ना? तो ये केस था इसका। चलो जी, अब हम करते हैं होमवर्क डिस्कस। एक्सरसाइज 0 का हमें एक्सरसाइज 0 में जे पार्ट कल हम कर रहे थे, 8 तक तो हो गया था। उसके बाद 3 क्वेश्चंस बचे थे, उसमें से कोई प्रॉब्लम 9, 10, 11 में? सर सर 10 में हमने फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन निगलेक्ट करनी है ना? फर्स्ट के सेकंड केस में नहीं करनी? 10 में दिव्यांशु, यस दोनों केसेस में उसने मिनिमम फोर्स पूछा है, तो दोनों केसेस में कौन सा केस लगेगा? लिमिटिंग वाला। एफएस लिमिटिंग। तो लिमिटिंग वाले में एक्सेलरेशन होती है? नो होती ना? एक बात बताओ लेकिन जरा प्रदीप, प्रदीप अनम्यूट करो। इसमें 30 डिग्री का एंगल है। पहला केस जो है केस वन में मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑफ द बॉडी। यहाँ पे मुझे एफबीडी बनाओ जरा, एफबीडी बना, बताओ कहाँ पे लगेंगी फोर्सेस। मैं सिर्फ mg sin थीटा बना रहा हूँ। mg sin थीटा इसमें भी नीचे की तरफ लगेगी, इसमें भी नीचे की तरफ बनेगी mg sin थीटा। cos थीटा भी क्या सर? mg cos थीटा नीचे को लगेगी दोनों में। क्यों? हाँ सर, वो ठीक है पहले में। प्रदीप, आई एम आस्किंग यू। क्लास मॉनिटर कौन कौन है? कोई भी नहीं है। वरुण और जागृति। अच्छा हाँ। उसको खुद को नहीं याद है, इसलिए पूछ रहा था, मेरे को तो पता है कौन है। सर याद सर है। याद है सर। याद है? नाम नोट करो जरा प्रदीप का। यस प्रदीप, you will do this question 20 times and submit it to me. जागृति, यस सर। फोर्सेस की डायरेक्शन सर mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगी। mg वर्टिकल डाउनवर्ड, चलो लगा दी। और सर ये फ्रिक्शन बताओ मेरे को, फर्स्ट केस में किधर लगेगी फ्रिक्शन? सर अपर द इंक्लाइन प्लेन। अप द इंक्लाइन, सर वो नीचे को ही आ रहा है ना ब्लॉक। the minimum force required to move a body up in the inclined plane. सर तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी। क्यों? डाउन सर, क्योंकि फोर्स हम ऊपर को लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी।
तुम लोगों का काम होना शुरू हो गया फिजिक्स में। चलो मान लिया फ्रिक्शन इस तरफ है, फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। सेकंड बताओ। सर सर वो भी यही वाला है सर। वो भी? एक सेकेंड, नहीं नहीं सर, तुमने काम नहीं किया? नो सर, सर एक्सरसाइज 2 नहीं की सर, जो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन थे ना। नहीं, एक्सरसाइज 0 है, ये काम नहीं किया तुमने। सर ये वाला तो किया है सर। तो कैसे कर लिया? एफबीटी तो बन नहीं रही। बोलो जागृति, सेकंड केस में क्या होगा? सर तुमने क्वेश्चन किया है नहीं किया? सर ये क्वेश्चन किया था पर ये डाउट था सर। सर मतलब ट्राई किया था पर सर ये डाउट था। नितेश यस सर। बोल, सेकंड में डायग्राम। सर उसका स्लाइड हो रही है सर नीचे को, तो हमें उसका मोशन नीचे को है, वर्टिकल डाउन द प्लेन है। और सर जब हमारी फोर्स है वो अप द प्लेन लगेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी अप द प्लेन लगेगी। फ्रिक्शन अब क्यों लगेगी? सर क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउन द प्लेन है। करेक्ट। फर्स्ट में क्यों लगी फिर नीचे की तरफ? सर क्योंकि फर्स्ट में हमें मिनिमम फोर्स बताना है जो ऊपर को लगेगा, मतलब कि अगर फ्रिक्शन ना होती सर तो टेंडेंसी ऑफ मोशन उसके ऊपर को होती। राइट। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस ये है, पहले केस में हमें फोर्स वो फाइंड करनी है जब बॉडी जस्ट ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करे, मतलब बॉडी की जो टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी या स्टार्ट करेगी वो मूव करना ऊपर की तरफ होगी, इसलिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ है। लेकिन दूसरे केस में तो हमने उसको जस्ट रोकना है, वो बॉडी नीचे को खिसक रही थी, खिसकने से बचाना है उसको, तो खिसकते खिसकते वो नीचे को जब आ रही थी तो फ्रिक्शन ऊपर को लग रही थी, तो हम कम से कम कितनी उंगली, मतलब उंगली को लगा के कितनी फोर्स लगा के रोकें ताकि वो नीचे की तरफ ना गिर पाए, तो इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है। और ये दोनों फोर्सेस अलग अलग होंगी, ये है F1 और ये F2, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो है F1 बराबर है 3 टाइम्स F2 के। यस F1 की वैल्यू क्या होगी नितिश? सर F1 की वैल्यू होगी mg sin थीटा mg sin थीटा प्लस f, इज इक्वल टू, और F2 की वैल्यू होगी mg sin थीटा माइनस f। गुड। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, और f की वैल्यू हम क्या डालेंगे? म्यू mg cos थीटा। म्यू mg cos म्यू थीटा mg cos थीटा, दैट इज म्यू इनटू n है, n म्यू इनटू mg cos थीटा। cos इसको हम, थीटा। हाँ, इसको इस इक्वेशन में डाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा म्यू का। सर ये बहुत बहुत लंबी सी सॉल्व होगी। बहुत लंबी एक सी क्या, बस हो गया ये तो सॉल्व, बचा क्या देख, इसको रीअरेंज कर, क्या होएगा ये 4f इज इक्वल टू 2mg cos थीटा, ये 2 आएगा इधर, ये उड़ेगा, ये क्या है म्यू mg cos थीटा, mg mg उड़ेगा, तो बचा क्या 2 इंटू म्यू cos थीटा इज इक्वल टू, sin नहीं इधर साइन है, sin इज इक्वल टू साइन थीटा, खत्म। tan थीटा आ गया 2 इंटू म्यू, tan थीटा की वैल्यू Yes. डाल दे, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। सर पता नहीं सर, मैंने तो पूरे 2-3 पेज लगा दिए। दिव्यांशु तो पता नहीं किधर से घुमा के पकड़ता है कान को। सर मैंने सर मतलब दोनों की अलग अलग निकाली थी, फिर मतलब नहीं। उनमें से एक की वैल्यू निकाली, फिर कंपेयर किया था। क्यों घुमाता है इतना क्वेश्चन को, देख कितना आसान क्वेश्चन है। तुम लोगों को मैं बता दूं, लिखवा के ले लो मेरे से, अगर तुम लोग सीरियस ना हुए तो भूल जाओ नीट, ठीक है? अगर तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे टाइम पे, भूल जाओ नीट, फिर मेरे से मत कहना सर नीट नहीं, नंबर नहीं आया नीट में। क्वेश्चन नंबर 11 नो सर। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, डाउट है तो पूछ लो, बाद में मेरे को मत पूछना,
कि सर 11th नहीं हुआ था और डिस्कशन क्लास में नहीं है, वो वीडियो में नहीं है। जो डाउट है अभी पूछ लो, 2-4 बातें सुनोगे लेकिन कम से कम डाउट है तो क्लियर कर लो। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का इसमें सर पार्ट पार्ट आई भी पढ़ा था। एच भी पढ़ा है। एच एच में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर 4 2 2 2। है, यस। कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को क्वेश्चन नंबर 2? समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। समझ नहीं आया। देखो, दो आइडली स्मूथ सर्विसेज हैं। हाँ जी, सर इसमें यही कहना चाहता है ना कि जैसे हमने दो वो लिए, क्या कहेंगे सर, जो हम ट्रायंगल सब बनाते हैं राइट एंगल, और उनको इकट्ठा लगा दिया, तो जो नहीं ऊपर सिंपल वाला सी होगा बात है उसकी यार, वजह दो से बहुत locomotion। ज्यादा स्मूथ आइडली स्मूथ सर्विसेज वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बट हम ये मान के चलते हैं बहुत ही ज्यादा स्मूथ सर्विसेज हैं। इसका रीजन क्या है? देखो होगा क्या, मतलब इसमें होगा क्या पहले तो मैं बताता हूँ। बहुत सारी बहुत बिल्कुल स्मूथ सर्विसेज हैं। ये दोनों को मैंने टच करा दिया, बिल्कुल मतलब टच, ये समझ लो ऐसे टच करा दिया। ठीक है, थोड़ा गैप रखा है जस्ट टू ड्रॉ सम थिंग्स हियर नाउ। ठीक है, मान लो ये टच कर रही है, तो क्या होगा जब ये टच करेंगी? आइडली स्मूथ सर्विसेज का मतलब जीरो इरेगुलरिटी, कोई भी इरेगुलरिटी इसमें नहीं है। नहीं है। तो अगर इरेगुलरिटी नहीं है तो दोनों सर्विसेज में गैप होने का मतलब ही नहीं। अगर गैप नहीं फ्रिक्शन है तो जीरो। दैट मींस इसका हर पार्टिकल सामने वाली सरफेस के हर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो दैट मींस यस। millions of infinite number of particles of surface A are interacting with millions and infinite number of particles of surface B. So there will be a very huge intermolecular forces, जिस जो सबसे बड़ा कारण है फ्रिक्शन का। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो एक तरह से एक दूसरे के साथ ऊपर बिल्कुल चिपक जाएंगी, और उसको एक टर्म भी नाम भी दिया जाता है विच इज नोन एज कोल्ड वेल्डिंग। एक्चुअली में ये वेल्डिंग नहीं है, कोल्ड वेल्डिंग, वेल्डिंग तो वो लेके आग से करते हैं ना वेल्डिंग, तो ये आग उग तो है नहीं, इसमें कुछ नहीं, तो पॉलिश किया बहुत अच्छे से और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो इस तरह से चिपक जाते हैं जैसे वेल्ड कर दिया हो बिना किसी आग के। ठीक है, तो इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल जैसे मान लो, मतलब क्लोज एग्जांपल इसकी है, जैसे दो ग्लास शीट्स को अगर हम बिल्कुल स्मूथ सी ग्लास शीट्स होती हैं, उनको अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें बिल्कुल साफ करके, कोई बीच में डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। डस्ट पार्टिकल्स या एयर पार्टिकल्स, एयर बबल्स बीच में गैप क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर खिसकने लगते हैं। लेकिन ग्लास शीट्स आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा एक दूसरे पे चिपक जाते हैं, दैट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्मूथ सर्फेसेस, बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाती है। या फिर आप लोगों ने डाइनिंग टेबल पे देखा होगा, डाइनिंग टेबल पे ग्लास का जो डाइनिंग टेबल होता है उसके ऊपर जो वो शीट बिछाते हैं ना एक ट्रांसपेरेंट वाली, यस सर, वो यस चिपक जाती है। हाँ वो उस पे चिपक जाती है बिल्कुल। तो क्यों होता है? क्योंकि क्या होगा, दोनों की सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ होती हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं है दोनों में, बहुत ही बढ़िया सी बॉन्डिंग हो जाती है दोनों में। ठीक है, द फ्रिक्शन वुड बिकम वेरी लार्ज। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको इमेजिन और कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है जी, समझ गए? सर हाँ जी, जीरो लेंगे हम, हाँ जी, अगर फ्रिक्शन जीरो है मतलब बॉडीज बहुत स्मूथ है और वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रही। हाँ जीरो फ्रिक्शन का मतलब तो है बिल्कुल स्लिप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, जीरो फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके सर। फिर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ना, या साथ ही हो जाएगा बिल्कुल? साथ तो यार शीट बिछा डाइनिंग टेबल पे, थोड़ा हाथ मार वो उस पे, तो सारे साथ बबल्स, में चिपक जाती है बिल्कुल सर। बबल नहीं आने चाहिए और वो बीच में डस्ट पार्टिकल नहीं आने चाहिए, चिपक जाएगी उसके साथ। बैठा थोड़ी यस। रहेगा देखता रहेगा उसको कि हाँ कब चिपकेगी। है भाई नितेश? ओके सर, ठीक है सर। 3 4 5 6 नो सर 7 8 नो सर 9 10 नो सर 11 यस सर 11 है।
11th में क्वेश्चन ये तो तुम लोगों ने बहुत बार किया होगा, एक बुक को पकड़ के, है ना, ऐसे। यस तो ये तो खोल बच्चे के करते हैं दिखाई जैसे। से। तो यहाँ पे बुक है, ठीक है। तो इधर इसका एक और जैसे सपोज तो क्या कर रहे हैं, हाथ एक इधर रखा हुआ है, इधर एक फोर्स लगा दी F, और ऐसे ही एक फोर्स इधर लगा दी F, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे FBD बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर मैं दबा रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, इधर भी एक हाथ से दबा रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, कितनी फोर्स से प्रेस कर रहा हूँ इसको, 40 न्यूटन से, 40। राइट। अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी कितनी मारेगी ये बुक, ये सरफेस, 40। 40। तो यहाँ पे नॉर्मल भी कितनी आएगी, 40। इधर भी नॉर्मल कितनी आएगी, 40। अरे हाँ के ना, यस तुम लोगों ने दोनों हाथों से बुक को दबा रखा, बुक नीचे खिसकेगी, नो सर नो सर। किसने बचाया उसको, नो सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन ने। नो सर, किसने बचाया उसको, फ्रिक्शन। इस पे भी फ्रिक्शन लगेगी, इस पे भी फ्रिक्शन लगेगी, और नीचे इसका भार लग रहा है mg। mg। तो क्या होगा इधर, 2F बराबर mg होगा कि नहीं होगा, यस यस सर। 2 इंटू म्यू इंटू n बराबर mg होगा कि नहीं होगा, यस सर। और n की वैल्यू मेरे पास 40 दे रखी है, इज इक्वल टू mg की वैल्यू मेरे को दे रखी है 20। खत्म, चमक गया। यस सर yes। एन की वैल्यू 40 के लिए हमने। n की वैल्यू 40 क्यों हुई, यस सर उधर भी तो वो दो एन नहीं लग रही है हमारे पास, एक लेफ्ट एक राइट। इधर अप्लाइड फोर्स F है, अरे हाँ के ना, यस तो रिएक्शन कितना आएगा इधर, 40 न्यूटन। एक्शन कितना है, 40 न्यूटन। तो रिएक्शन कितना आएगा, 40 न्यूटन। ऐसे ही इधर एक्शन कितना है, 40 न्यूटन। तो रिएक्शन सर ये कितना तो सेम आएगा, बॉडी पे ही हो गए। हैं, ये तो सेम बॉडी पे ही बना दिया आपने। सेम बॉडी पे कहाँ बना दिया, वो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है वो, ये वाली, यस सर। ये रिएक्शन है उसका, मतलब नहीं ये उसका, एक्शन हाँ, रिएक्शन पेयर। हाँ, लेकिन अरे हाथ भी तो है इधर, यस सर। उस पे लग रहा है ना, ओके सर ठीक है। इतना अब तो समझने लग जाओ ये चीज। यस सर। ठीक है प्रदीप, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12। एन इरेजर, देखो सिमिलर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, क्या दीवार है उसके साथ एक रबर को चिपकाया यहाँ पे और उसको दबाना शुरू कर दिया, कितनी फोर्स से दबाया रबर को, 5 न्यूटन की फोर्स से दबाया, रबर का वेट हमें दे रखा है 2 न्यूटन, ठीक है, ये बोर्ड है, राइट। अब हमें इस पे कितनी फोर्स लगाएं पैरेलल टू दिस बोर्ड, सो दैट क्या करना है, इसको इरेजर को अपवर्ड मूव कराना है, तो ऑब्वियसली फोर्स किधर लगानी पड़ेगी मेरे को, अपवर्ड्स, अपवर्ड लगानी पड़ेगी, इधर मैं अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, नीचे को, डाउनवर्ड। F बराबर 2 प्लस F हो जाएगा, और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन। म्यू एन, 2 इंटू म्यू 2 प्लस 4/10 into 5, राइट 0.4 इंटू 5, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 5 है, तो नॉर्मल कितना होगा, 5। 5। ओके 15 तक। no sir, सर 15 में सर ये डाउट है सर, अगर हम मतलब इसके बाद ये दिया क्यों है कि आफ्टर इट इज इन मोशन, ये वाली लाइन
सर इसके बिना भी हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व। हाँ उसके बिना भी हो रहा है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ओके सर। गुनवीन क्या डाउट है इसमें? अनम्यूट करके पूछो। सर हम्म, सर इसमें जो 75 के बाद जो 60 न्यूटन वाला दिया है कैप मूविंग वाला वो वहाँ वैसे ही पे। दिया है, वो ये दिव्यांशु ने पूछा है, उसका यूज नहीं है। ओके सर। 16 16 में 16 में है। डब्बे बना लो दोनों। ये ए वाला डब्बा मूव कर पाएगा? नो सर वो बंधा हुआ है पीछे। बंधा हुआ है, वो नहीं मूव कर पाएगा। वो बंधा हुआ है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी। ए पे फोर्सेस, इधर को टेंशन लगेगी यस सर। यस सर। और बी पे हम इधर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। यस बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगी फ्रिक्शनल वो किस तरफ लगेगी? बी पे बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स किस तरफ लगेगी? मान लो F1। और ए और बी के बीच में भी लगेगी यहाँ पे, F2 F2 मान लो F2। ये है F2। उसका रिएक्शन फोर्स इसका रिएक्शन ए पे लगेगा किधर को? F2 राइट। राइट, ठीक है जी। इसका F1 का रिएक्शन ग्राउंड पे लगना था और हमें जरूरत नहीं है बनाने की, इधर को लगना था, F1 ठीक है। चलो अब हमें μ1 यहाँ पे दे रखा है 0.3। इस इन दोनों के सरफेस के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में μ2 हमें दे रखा है 0.2। नॉर्मल्स बना लेते हैं। ए और बी के बीच में लेट्स से N2 नॉर्मल बन रही है, इस पे लगेगी N2 यहाँ पे, इस पे लगेगी N2 इधर, और ग्राउंड और इसके बीच में N1 लग रही है, मान लो इधर N1 लग रही है और इधर N1 लग रही है। ये क्लियर है? एफबीडी एफबीडी बन गई? यस यस ठीक है। अब मैं समेशन यहाँ पे ए का वजन वेट रह गया, इसका वो भी बना लो। इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 100 जी, 100 है ना, 100 जी लगेगा। यस और बी का लगेगा 200 जी 200 जी। रेड लगेगा हाँ जी 300 नहीं लगेगा सर? 300 का लगेगा नॉर्मल दीप्ति। बना दिया ना। दीप्ति क्या सर? यस दीप्ति, एक सर। बात बताओ, हम वेट किसका बनाते होते हैं? सर मेरे को लगा आप टोटल फ्रिक्शन के लिए बोल रहे हो। नहीं, नॉर्मल। फ्रिक्शन के लिए नहीं, मैंने सिर्फ वेट बनाया है, ठीक है। नाउ नॉर्मल Okay, 2 sir. की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी? 100 जी के बराबर, 100 जी यस सर। 1000 न्यूटन आ गई, तो ठीक है। नॉर्मल 1 की वैल्यू मेरे पास क्या बराबर आएगी? N2 प्लस mg, 2000 न्यूटन प्लस N2 3000 न्यूटन। तो वो आ गई मेरे पास 3000 न्यूटन। ये मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब फ्रिक्शन F1 will be mu1 into N1 यस which is 0.3 into N1 इनटू 3000 900 न्यूटन आ गई। Yes. F2 मेरे पास mu2 into N2 आएगी जो कि 0.2 into N2 कितना है? 200 न्यूटन आ जाएगा। वो आ जाएगा 200 न्यूटन। तो मेरे को मिनिमम फोर्स पता करनी है, तो कम से कम फोर्स मेरे को F1 प्लस F2 लगानी पड़ेगी। यस तो मेरे पास आ यस जाएगा सर। ओके सर। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 17 18। सर 17 के बी पार्ट में है। 17 के बी पार्ट में यस क्या हो गया इसको? फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू दिस। हाँ क्या सर कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सी होती है? फ्रिक्शन बस सर mg है? और नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, तो ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स हुई। यस इस कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन।
जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, ओके सर। 20 तक। नो सर। सर 20th वो इरेजर वाला ही है ना क्वेश्चन वैसे ही? 20th इरेजर वाला? नो सर लग गया। यस सर ये डाउट है? यस दिव्यांशु, एक डब्बा इधर पड़ा है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, फ्रिक्शन कितनी? सर म्यू एस इनटू एन। अच्छा, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर की इसकी? अप्लाइड फोर्स नहीं है सर इसमें। टेंडेंसी ऑफ मोशन बताना जरा इसकी किस तरफ है? सर मोशन तो हो ही नहीं रहा, फोर्स ही नहीं लग रही कोई। टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं हो रहा, चलो ठीक है। टेंडेंसी ऑफ मोशन है कि नहीं है? नहीं है सर। तो फिर फ्रिक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी? नो। ओके सर ठीक है। ग्राफ यहां से शुरू होता है, अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शन भी 0। यस सर, इस शेप को क्या कहेंगे? कौन सी शेप को? जो भी ग्राफ बनाया है, कुछ भी नहीं। ये इसको किंक बोलते हैं, थोड़ा सा वो जो तो ड्रॉप पता है होता है। सर, तो फिर बस सर कुछ नहीं। 22 तक, 25 तक? नो सर। नो सर। 29 तक? 27 वैसे ही है ना ये जैसा? हाँ 29 में सही है ना, 27। ओके ये डाउट था मुझे। लेकिन इसमें एक बात बता मेरे को, यस फ्रिक्शन किधर को लगेगी? सर वो ऊपर को लगेगी। हाँ ये फर्क है। यस इसमें बॉडी की जो भी है, ये बॉडी ब्लॉक है, इसकी गिर या टेंडेंसी ऑफ मोशन या गिरने की टेंडेंसी किधर को है? यस सर नीचे को। वर्टिकली डाउन। हाँ नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगानी। इरेजर वाले में उसको ऊपर खिसकाना था इरेजर को, तो उसमें फ्रिक्शन किधर को लग रही थी? डाउन। डाउन। That is why it is very important to know the tendency of motion या फिर motion। ठीक है, जो चीज हमने Yes. स्टार्टिंग में बेसिक किया इसका फ्रिक्शन का वो यही था। तो बेसिक हैज टू बी स्ट्रांग। ओके 31 तक? नो सर। ठीक है। आई में 5 तक? सर इसके फर्स्ट के बी पार्ट में है ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है? ड्राई फ्रिक्शन है? अबे यार वेट फ्रिक्शन ड्राई, सरफेस ड्राई होंगी उसको ड्राई फ्रिक्शन बोल दिया। ओके सर ठीक है। 5 तक कोई डाउट? नो सर। 10 तक है इसके 10 क्वेश्चन? सर 7 ही है। 7 ही हैं? अच्छा 7 तक कोई डाउट? नो सर। पार्ट जे क्वेश्चन नंबर 5 तक? नो सर। ओके। डायनामिक फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अर्चना, क्वेश्चन नंबर 13 तक? सर 13 में ये पूछना था कि अगर दूसरा एंगल 45 की जगह कुछ और होता फिर हम वो म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला ना लगा पाते फिर? क्या? सर अगर 45 में दूसरे वाला एंगल, सॉरी सर 13th में अगर दूसरा एंगल 45 की जगह कुछ और होता हाँ। फिर हम वो फॉर्मूला ना लगा पाते? नहीं बिल्कुल नहीं लगा पाते। उस फॉर्मूले में हमने दोनों एंगल सेम लिए थे, तो इसलिए साइन एक में साइन कॉस मतलब वो बना था हमारे पास फॉर्मूला। इसमें दोनों का टाइम अलग अलग कैलकुलेट करके इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब जो भी ट्वाइस दे रखा है तो करना पड़ेगा बस। ओके
ठीक है, दोनों के एंगल्स अलग अलग लेके इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी इसमें, अगर अलग अलग इसमें तो एंगल लग जाएगा ना सर? नहीं सर इसमें तो लग जाए। इसमें तो लगेगा, वो पूछ रहा है अगर दोनों एंगल अलग अलग होते हैं। यस सर। 15 तक, नो सर। 16, नो सर। 16 का सी पार्ट हो गया। यस सर। 3mg/2। बता मेरे को जरा फिर 16 पार्ट समझा दे, 16 का सी पार्ट। यस सर। वरुण समझाएगा, चल वरुण। यस सर। 16 सर क्वेश्चन बोल दो सर एक बार, मतलब कौन सी बोल दो मतलब क्या, एक्सरसाइज? ये दिख नहीं रहा तेरे को? हैं, ये रहा सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। सर स्क्रीन, हाँ सर 16 अभी मैं सर डिस्कनेक्ट होगी डिस्कनेक्ट। कनेक्ट हुआ था सर, वो स्क्रीन दिख नहीं रही सर अभी। अच्छा अच्छा, चल रहने दे। यस सर, दिव्यांशु चल, तू ही दिख नहीं बता। रही सर अभी, तो कोई नहीं, कह रहा था। दिव्यांशु चल बता। यस सर। हाँ सर इसमें सर जो वो ब्लॉक है वो जो M1 है सर, उस पे सर डाउन द इंक्लाइन फोर्स लगेगी mg/2। mg/2। सर डाउन द इंक्लाइन लगेगी फ्रिक्शन। पक्की गल है? यस सर। या अप द इंक्लाइन लगेगी? नहीं सर डाउन द इंक्लाइन है कैसे पता लगा? सर, क्योंकि हैं? सर क्योंकि वहाँ पे सिस्टम को रिलीज किया, मतलब सर टेंडेंसी ऑफ मोशन मतलब अप द इंक्लाइन है इसलिए। यस। टेंडेंसी ऑफ मोशन अप द इंक्लाइन है, क्योंकि ये मास m है। मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इधर m है, इधर 2m है, सारा का सारा सिस्टम ऐसे घूमेगा। यस सर, नीचे गिर यस सर। ये ऊपर की जाने की कोशिश करेगा, नीचे की। लेकिन सी पार्ट में ये बोल दिया कि ये सिस्टम रेस्ट में। अरे रोका किसने? फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन पीछे को लग के रोकेगी ना, यस यस सर। तो फ्रिक्शन ऐसे सर लगी। हर बार ऐसे ही सोच लेना कि अगर वो स्मूथ होता तो किधर को मूव करता, हाँ ये ऐसे सोच लो बस, अगर स्मूथ होता तो किधर जाएगा। और ठीक है, रफ होते अब फिर रफ है टेंडेंसी वही तो टेंडेंसी रहेगी। ऑफ मोशन उधर उधर ही होगी, तो मतलब फ्रिक्शन हेल्प कर रही है उसको रोकने में, यस। है ना। तो इसमें इधर लग रही है टेंशन। अब यस क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्वेट ठीक है, कर देंगे। तो टेंशन बराबर किसको होनी चाहिए? mg+f। mg/2 प्लस तो f mg/2 उधर। प्लस प्लस f। f। और इधर से टेंशन किसके बराबर आएगी? 2mg 2mg 2mg। तो 2mg इज इक्वल टू इक्वल टू mg/2 प्लस mg/2 f। प्लस f। 3mg। क्वेश्चन आ जाएगी 3/2mg। यस। यस। क्वेश्चन नंबर 18 तक। नो सर सर। कौन सा? 18 सर। 18 दमन का है। यस सर। A body of mass 4 kg rests on a rough inclined plane 30 degree, but when it is pulled upward by applying a force 6g, then the acceleration of 2 meter per second is produced in it. क्या हुआ दमन इसको? सर इसमें इक्वेशन तो बन गई थी पर आंसर नहीं आया। देख पहले केस में बॉडी 30 डिग्री इधर ये दे रखा है, बॉडी ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, mg इधर मतलब लगेगा 2g, है ना। अगर रेस्ट कर रहा है मतलब इधर फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। किसके बराबर होगी? 2g के बराबर ही होगी, 20 न्यूटन ही लगेगी फ्रिक्शन। But when it is pulled upward by applying a force of 6 kg, अब अच्छा ऊपर की तरफ खींच लिया इसको। सर 6 ग्राम। 6g 60 6g है, वही है की बात है, 6g लिखा है, 6 ग्राम नहीं है। अच्छा। F = 6g मतलब 60 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाई। Then an acceleration, तो फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी दमन? तो फ्रिक्शन 2g के साथ, 2g के साथ लगेगी, तो फ्रिक्शन बन जाएगी नीचे, है ना। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दे रखी है, तो फ्रिक्शन निकल आएगी। यस सर। एक्सेलरेशन = नेट फोर्स अपॉन मास कर देंगे, यस सर।
है ना, नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। नेट फोर्स कितनी आएगी 60 माइनस 2g माइनस f -2g अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। वहां से मेरे पास फ्रिक्शन आ जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 32 2 न्यूटन। 32 आ रही है, ठीक है यस ना। F net is 60 minus 20 minus F divided by 4 is equal to 2। यहाँ से मेरे पास 32 आ गई, चलो ठीक है। If it is pulled downwards by applying the force of 3g, then the acceleration। अब इसको नीचे की तरफ खींच लिया। दूसरे केस में फोर्स नीचे को लगा दो, एक तो 2g लग रही है और एक और अप्लाइड फोर्स लगा दी 3g की, फ्रिक्शन किधर को लगेगी ऊपर up the inclined plane। ऊपर की तरफ। ये क्या ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन सेम होगी? यस सर क्यों सेम होंगी? सरफेस सेम है। सरफेस सेम है, नॉर्मल सेम है। फ्रिक्शन यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? ये वाली कौन सी फ्रिक्शन निकालनी है हमने? काइनेटिक स्टैटिक? काइनेटिक। काइनेटिक। म्यू के इनटू एन है, तो म्यू के नहीं चेंज हुआ, एन नहीं चेंज हुआ, तो इधर भी फ्रिक्शन कितनी लगेगी 32। यस तो एक्सेलरेशन निकाल लो 30 प्लस 20 माइनस 32 डिवाइडेड बाय मास जो भी रखा है 4, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है ठीक है, तो ये जो पहला वाला केस रखा है वो एक्चुअली नीडलेस है, उसकी जरूरत नहीं है। इट रेस्ट्स ऑन 30 डिग्री, हां उसकी जरूरत नहीं है सर। सर 17th क्वेश्चन में sin 15 और cos 15 की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना भी हो सकता है। तूने करके देखा है? यस सर, उसी से ही हो रहा था मेरा। किससे हो रहा यस था? उसी से हो रहा था। किससे हो रहा था? साइन सर sin साइन 15 और cos 15। उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज लगा देंगे, के द वैल्यूज विल बी गिवन। अगर sin 15 माइनस v। 15 वगैरह ऐसा कुछ आता है तो उसकी वैल्यूज आपको गिवन होगी। सर लेकिन ये तो 45 और 30 से ही हो जाएगा। यस सर, sin a माइनस हो v तो जाएगा ना, वो तो नॉन मेडिकल, मेडिकल में ये फॉर्मूला नहीं ना यूज होता sin a माइनस b का ना, मेडिकल के पेपर में Okay, ऐसा sir. दिया होता है राइट। √3 - 1/2। हाँ, तो वैसे sin a माइनस b लग जाएगा इधर 45 माइनस यस सर। 30 वाला राइट। सर आप ये कह मैं रहे तुम थे लोगों को ना, formulas हाँ बताओगे। ये वाले ये कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करवाऊंगा तुम लोगों को। मैंने बताया था लास्ट में कराऊंगा 11th के, जब वेव्स में जरूरत पड़ेगी और ये तब करा Okay, दूंगा। ठीक है, फॉर द टाइमिंग तुम लोग ऐसे चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, एक्सरसाइज 2 में से जो भी क्वेश्चंस बीच बीच में पेंडिंग है बता देना मेरे को। मैं रैंडमली, चलो 10 तक कोई डाउट? 10 तक तो था नहीं शायद, फ्रिक्शन था ना, 15 से स्टार्ट होते हैं। यस 15 से 20 तक 15 सर, ये भी वैसे ही है ना शायद। यस सर, अब हो गया। हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, यस्ती का स्क्रीन शेयर है। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, दमन हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है जो कि आधा स्मूथ है और आधा रफ है, ये दिया हुआ है। तो मान लो मेरे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऊपर वाला आधा स्मूथ है मतलब म्यू 0 है, ये पॉलिश कर रखा है मान लो, और ये रफ है, यहाँ पे म्यू है कुछ, ये पॉइंट है ए मान लो, ये बी है, ये C। उसने क्या बोला, यहाँ से वेलोसिटी 0 से एक बॉडी को ड्रॉप किया तो एक्सेलरेट करेगी बॉडी, v वेलोसिटी हो जाएगी, फिर दोबारा रिटार्ड करेगी और फाइनली 0 फिर हो गई। यस और ये दे रखे हैं दोनों सेम डिस्टेंस s और s। यस तो मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, एक बार a to b लगा दूंगा, एक बार b to c लगा दूंगा। कौन सी इक्वेशन लगेगी? v square minus u square third। v square minus 0 square is equal to 2 into acceleration on smooth का फॉर्मूला -d sin थीटा। g sin theta, और acceleration on g sin थीटा माइनस g sin theta mu cos theta। g sin theta minus mu cos theta। थीटा। बस उसकी वैल्यू डाल दो इधर इनटू सर साइन माइनस ले रहे आप? कौन सा? मैंने माइनस नीचे को पॉजिटिव मान लिया, साइन कन्वेंशन है यार, वो तो नीचे a to b ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली। ओके सर, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब b to c जब मैं लगाऊंगा तो वहां से क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर g sin थीटा माइनस mu cos थीटा इनटू s। यस। दोनों को ऐड कर लो, इक्वेशंस को इक्वेट कर लो, जो भी कर लो। v v उड़ेगा, 2 2 g g s s सब कुछ उड़ जाएगा, बचेगा क्या
लेफ्ट साइड में sin बचेगा theta और sin mu। थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा माइनस म्यू, ये बच जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 sin थीटा, 2 sin theta is equals to mu cos theta। तो म्यू कितना आ गया, 2 tan theta। क्लियर? यस सर हाँ जी सर इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं ना? दिव्यांश, टिकता क्यों नहीं? सर मेरे से सर ऐसे हुआ नहीं था। तेरे को आगे वाली चीजें जरूरी है लगानी पहले? सर इससे सर पहले ट्राई किया था सर, 20 मिनट हो गए थे, हो ही नहीं रहा था मेरे से। बट क्वेश्चन नंबर 21, यस सर, सर ये भी हो जाएगा। 21 में देखो, ये चीज ना तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे सपोज ना एक कोई रफ सी सरफेस लेनी पड़ेगी दो, मान लो जैसे कोई गद्दा वगैरह है या कुशन वगैरह है ना, उसके आगे कुछ छोटी सी एक चीज लगा लो हल्की सी, जैसे रबर है, रबर को लगा लिया उसके आगे। तो अगर तो गद्दा और रबर ऐसे मतलब एक ही जगह पे रखोगे तो ऑब्वियसली रबर नीचे गिर जाएगी अपने वेट के कारण। लेकिन अब क्या करना, उस गद्दे के आगे रबर को लगा के, चिपकाना नहीं मतलब जस्ट रखना है, और उसको एकदम से बहुत तेजी से बहुत ज्यादा जोर से एक्सेलरेट कराओ तो रबर नीचे नहीं गिरेगी। जैसे ही गद्दे को रोकोगे रबर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो दिस थिंग हैपेंस बिकॉज उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। ठीक है, और वो कैसे हो रहा है इसकी एफडी बनाते हैं। यहाँ पे अगर 2 किलो का ये डब्बा है, ये दीवार है, ये इधर को एक्सेलरेट कर रहा है ए से, ठीक है, और ये दीवार इस पे इधर को नॉर्मल लगा रही है, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा रिटर्न में, और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा 2g, और फ्रिक्शन किधर को लगेगी, अपवर्ड अपवर्ड लगेगी। इतना क्लियर है? yes। अब क्या होगा, ये ना गिरे उसके लिए फ्रिक्शन बराबर क्या होनी चाहिए, 2g 2g 20। हाँ के ना? yes sir। एंड अगर ये तो मैंने y में इक्वेशन लगाई, क्या इक्वेशन लगाई है, समेशन fy इज इक्वल टू 0, लेकिन yes x में समेशन fx इज इक्वल टू 0 है, ma m में है, गुड। समेशन fx इज इक्वल टू m में, a की डायरेक्शन में फोर्स कौन सी है, n इज इक्वल टू 2a। अरे हाँ के ना? yes sir। तो इसको डिवाइड कर दो, f अपॉन n इज इक्वल टू g अपॉन a, और f की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू n। yes sir। mu is equals to g by a आ गया। तो मेरे पास म्यू जो है वो g बाई a के बराबर आ गया, तो कम से कम म्यू इतना होना चाहिए। तो इनमें से मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, देखो एक तो ग्रेटर वाला भी है, इक्वल टू वाला भी है, तो सेफ ऑप्शन क्या है, म्यू इससे ज्यादा हो। ठीक है, इसकी वजह से बेस्ट ऑप्शन बनती म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई a। बेस्ट ऑप्शन ये होती, अगर होता ऑप्शन में तो हम ये वाला टिक करते, लेकिन अभी ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो हम ग्रेटर वाला टिक करते। अगर यही इक्वल हुआ क्वेश्चन तो नॉन भी कोई मेडिकल में दिक्कत आता, तो है नहीं सर। अगर यही क्वेश्चन नॉन मेडिकल में आता, जेई एडवांस में मतलब आईआईटी में आता, तो फिर मल्टीपल चॉइस में आता, तो उसमें ए और सी दोनों ठीक हो जाते, राइट। तो डिपेंड करता है मतलब ना आपकी सिचुएशन पे, आपको हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी पेपर में। ओके सर। To keep it safe, Gunveen, safest option. Question number 25 तक। सर ये पहले कर लिए सारे। अच्छा ये पहले हो गए थे, अच्छा अभी फ्रिक्शन का कहाँ पे है, 32 है, 36 32 30 नहीं हुआ शायद। 34 तक बताओ कौन सा, जास्मिन कौन सा क्वेश्चन है? नहीं सर मैं तो वो बता रही थी कि कौन अच्छा सा बता रही थी, ठीक है ठीक है। 35 तक कोई डाउट? नो सर। ओके, डिस्कस करने वाला, फोर्टी तक, 36 36 यस हाँ सर। ये मतलब कैसे होंगे?
क्या कैसे होगा? सर समझ नहीं आया ये क्या कह रहा है इसमें। अबे क्या बताऊं मैं दिव्यांशु, दो सरफेसेस आर कोटेड विद लुब्रिकेंट, पता है क्या होता है? नो सर। अच्छा, यस ये पंगा है, ये पंगा है, फिर तो ठीक है। लुब्रिकेंट इज ग्रीस, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ऑयल, ग्रीस ऑयल कुछ भी ठीक है, पाउडर। हाँ इनको लुब्रिकेंट बोला जाता है। तेल, या तेल लगा दिया तो क्या कर जाएंगी दो सरफेसेस? डांस डांस करेंगे एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल सही बात। ठीक है दिव्यांशु, अगर तेरे पैरों तले तेल लगा दिया जाए तो डांस करेगा ना? यस। हाँ बस फिर इसका बेस्ट ऑप्शन वैसे डांस होना चाहिए। यस सर अगली बार डांस भी क्या डलवाएंगे। मतलब है? स्ट्रीक का क्या मतलब है? किसका? स्टिक का? स्ट्रीक, ए ऑफ स्ट्राइक स्टिक, ओ यार वो स्टिक है, स्टिक ही डालना चाहता है वो स्टिक है वो, स्टिक। आर ज्यादा हो गया। ओके 44 तक। नो सर। सर एक बार 44 बता दो। 44 4 बताया तो था। यस सर दोबारा बता दो। हैं? रुक जा, 48 तक। 46। सर 46 में ये डाउट था कि हमने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है ना दोनों का। बिल्कुल, इन दोनों का सर ये रिजल्टेंट बनेगा हुआ इधर। नहीं। कितना हो जाएगा? 40√2। 40√2 बिल्कुल, ये टेबल है ऐसे, इसके ऊपर एक डब्बा पड़ा है, इस डब्बे पे जो फोर्स है एक तरफ लग रही है 40 और मान लो इस तरफ भी लग रही है 40, तो रिजल्टेंट कितनी बन जाएगी दिव्यांशु? 40√2। 40√2। हम इधर से देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है वो ऐसी है, इधर से देख रहे हैं, ऊपर से, टेबल के ऊपर से, समझा? यस। तो ऐसी दिखेगी ना, ये टेबल है और ऊपर ये डब्बा पड़ा है, यस। राइट? तो इसमें हम क्या करेंगे अभी? एफएस मैक्स, अभी ये मूव करेगा नहीं करेगा उसके लिए क्या देखते हैं हम? एफएस मैक्स एफएस मैक्स which is mu into n mg एन 0.5 कितना है? अच्छा ये रहा 0.5 into mg, तो 50 न्यूटन आ गया। यस अप्लाइड फोर्स ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। 1 पॉइंट कम है। कम है? नहीं ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है सर। अरे ज्यादा है, 40 into 1.4 है, इट इज ग्रेटर देन यस 50। सर ज्यादा। 40 into 1.25 is 50, यस सर है ना? सवा होता है ना इसका 40 का, तो 1.414 is greater। तो निकाल लो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एफ नेट, एफ नेट कितना होगा? 40√2 40√2 डिवाइडेड बाय अपॉन 10। ठीक है। यस। और एनीथिंग एल्स? 48, हाँ गुणवीन ये सेम है जो अभी हमने वॉल वाला क्वेश्चन किया ना, 48 यस वैसे सर ये भी था। वैसा ही है, दीवार अभी तो किया हमने। ओके सर। हो जाएगा ना? यस। बस इस ए को दीवार मान लो, तो दीवार इधर को जा रही है ए, बस। पहले उल्टा था ना सर। हाँ, मर्जी है दीवार की, वो लेफ्ट जाए राइट जाए। यस सर जैसे ना इस सीन को देख के याद आ रहा है, जैसे एक बस है, बस के आगे ये बस, और इसके आगे एक बंदे को बांध दिया। रोक करते हैं ना खतरों के खिलाड़ी में। यस इसमें तो ये इस बंदे को अगर बांध दिया तो अभी तो बांध रखा है, खैर, तो अगर बाय चांस यस मतलब खुदा ना खास्ता रस्सी टूट गई ये रस्सी टूट जाए, तो बस को कितनी फिर ये एक्सेलरेशन भी डांस करेगा।
तो बस को तो भगाना पड़ेगा। कितनी एक्सेलरेशन से भगाए बस वाला? एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन म्यू शुड बी ग्रेटर देन जी बाय ए आया था ना? यस सर, एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन जी बाय म्यू। जी बाय म्यू, तो बस वाले को फटाफट बता देना कि जी सपोज जी बाय म्यू। सपोज 0.5, तो एक्सेलरेशन ले भाई 20, नहीं तो बंदा गया। यस सर। ठीक है, और बाय चांस यहाँ पे दिव्यांशु हुआ। दिव्यांशु की तो जान बहुत प्यारी है अपने को। यस सर। सर फिर दिवांशी फटाफट कैलकुलेट करके बताएगा अंदर। हाँ 38 हो गया सबका? नहीं 38 नहीं 39। 39 पॉइंट्स। हम्म, यस हो गया। आधी जनता ने तो किया ही नहीं काम है ना। 10 लोग तो पहले ही नहीं आए आज, इस चक्कर में काम ही नहीं किया हुआ, क्यों है ना, इसलिए आए नहीं। तो टेस्ट के कारण नहीं आया। टेस्ट के कारण नहीं आए। दो तुम लोग टेस्ट दो और आज का काम छोड़ो। पता नहीं समझा के तुम लोगों को थक गया मैं। टेस्ट तो भी सर मेरा भी तैयार नहीं हुआ। सर मैं तो टेस्ट के चक्कर में तुम लोग जो करंट अपना टॉपिक होता है उसको खराब करते हो ना, वो बाद में तुम लोगों का बैकलॉग बन जाता है। यस सर, मैंने तो देना ही नहीं टेस्ट। क्यों? सर मैंने वो दूसरा देना है, एडवांस टेस्ट। अच्छा तुम तो नॉन मेडिकल ले लिया ना? सर कल अभी नॉन मेडिकल की टेस्ट देना है। हाँ तुम तो नॉन सर मेडिकल ले लिया ना? दिक्कत नहीं आएगी सर? फाइनल हो गया दिव्यांशु? सर मतलब सर टेस्ट के बाद एक बार और हो जाएगा। अच्छा बायो क्लासेस लगाता है नहीं लगाता ये बता। बायो की सर कभी कभी लगाता हूँ। अबे जिंदगी को सुधार ले, कुछ तो डिसाइड कर ले। ये क्वेश्चन बता, चल हो गया नहीं हो गया? यस हो गया। चल मेरे को बताएगा यार, मेरे से नहीं हुआ। यस ये ट्रक है, ये भाग रहा है, यस एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड से। सर बताऊं? हाँ सूडो फोर्स मत लगाना इसमें। सर उसी से ही किया ना बिना सूडो फोर्स के। सर उसके बिना सर इनर्शियल फ्रेम से। हाँ यहाँ से यहाँ से। सर फिर ब्लॉक की एक्सेलरेशन 5 हो जाएगी। सर पहले तो हम सिर्फ वो निकाल लेंगे एफएस मैक्स। देखो चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे तुम लोगों ने, मेरे को लगता नहीं कि तुम लोग इस क्वेश्चन को करके आए। किस का हो गया जरा क्वेश्चन? हाथ रेज योर हैंड। स्यूडो फोर्स से भी है। कोई नहीं, किसने कर लिया? दिव्यांशु एंड दमन, बस। बाकी जनता सर पहुंचा नहीं था यहाँ तक। पहुंचा ही नहीं। सर ट्राई तो किया। ट्राई किया था? किसने ट्राई किया जरा वो भी हाथ खड़ा कर लो। किसने ट्राई किया? सर मेरा आंसर भी आ गया था, वो 5 न्यूटन आ रहा है ना शायद। मैंने पीछे से मैच नहीं किया, लेकिन पता नहीं मेथड सही है या गलत है। अच्छा, और जिन लोगों ने ट्राई किया आंसर नहीं आया तो उन लोगों ने पूछा क्यों नहीं? तो मैंने पूछ लिया। मैं आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड देखा 39 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। तो खैर पता नहीं तुम लोग हाउ यू गाइस आर प्लानिंग टू डू दिस ऑल द थिंग्स। मतलब भगवान भरोसे चल रहा है, कहीं होगा काम तो। चलो जो लोग करते हैं ट्राई कम से कम उनका ठीक है। कुछ लोग तो पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। भगवान जी कृपा करेंगे और हमारा नीट निकल जाएगा। आए ऐसा नहीं होगा। कृपा तभी होगी अगर तुम लोग मेहनत करोगे। ओके, जो बंदा ग्राउंड में खड़ा है उसके लिए बॉडी जो है, ये डब्बा जो एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रक के साथ एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा ना? अरे हाँ यस राइट। तो अब ये डब्बा जो है उसके लिए आगे जा रहा है। अब डब्बे की टेंडेंसी खिसकने की किधर को है? पीछे।
पीछे की तरफ है, पीछे को, यस। बढ़िया। डब्बे की खिसकने की टेंडेंसी पीछे को है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर को लगेगी? आगे को। आगे राइट, तो इस तरफ लग रही है फ्रिक्शन इस पे, राइट। तो फ्रिक्शन लग गया है आगे की तरफ, राइट। तो अब मैं इस पे अगर इक्वेशन लगा दूं, समेशन F इज इक्वल टू ma इस डब्बे पे, तो इस पे कितनी क्या फोर्स लग रही है आगे की तरफ? F फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma, मास कितना है 1, 5 2, एक्सेलरेशन है 5। 5, तो 5 न्यूटन की इस पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से लग रही है, ठीक है। उससे पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि डब्बा कहीं खिसक के बाहर तो नहीं गिर जाएगा, है ना। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या ये डब्बा स्टेशनरी है या मोशन में आएगा। उसके लिए एफएस मैक्स कैलकुलेट करना FS max। एफएस मैक्स। तो अगर मैं सर एफएस दोनों की मैक्स एक्सेलरेशन तो सेम ही है, तो फिर गिरेगा क्यों? नहीं, अगर ट्रक ने 10 मीटर पर सेकंड से भगा दिया तो गिर जाएगा, है ना। अगर बहुत तेजी से एक्सेलरेट कराएगा तो वो गिर सकता है। तो वो हमें पता लगेगा कैसे? एफएस मैक्स से, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी, मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे लग सकती है जो इसको बचा सकती है, हाँ कि ना। तो एफएस मैक्स कितनी होगी? म्यू इनटू एन, म्यू इनटू एन व्हिच इज 0.6 इनटू 1 इनटू 10, तो 6 न्यूटन आ गई। चेन तो इसका मतलब अगर इसकी एक्सेलरेशन 6 से बढ़ेगी तो डब्बा पीछे की तरफ खिसकने लगेगा, अरे हाँ कि ना? यस सर। यस। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ये जा सकती है। फ्रिक्शन यहाँ पे कितनी फाइंड की हमने? 5, ये 6 कर देगा तो इधर फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी? 6। इसने 7 कर दी तो इधर तो 6 ही रहेगी ना, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी लग सकती है? 6 न्यूटन। ज्यादा से ज्यादा 6 लग सकती है ना, तो डब्बा जो है वो खिसकने लग जाएगा, समझे? अरे चमका नहीं चमका? यस सर। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ, इस केस में तो फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी मेरे पास? 5। करेक्ट है सर अगर गिर रहा होता फिर? अगर गिर रहा होता ज्यादा तो हो एफएस मैक्स लगती, उससे ज्यादा लग 6 नहीं सकती। न्यूटन। यस एफएस मैक्स से ज्यादा तो लग नहीं सकती ना। यस सर यस। तो वही फंडा है, बस वही है फंडा, वही ओरिजिनल कंसेप्ट। चेक वेदर द बॉडी इज इन मोशन, है ना। एफएस मैक्स से कंपेयर करो चीज को, अगर उसे कम लग रही है तो नहीं खिसकेगा, ज्यादा लग रही है तो खिसकेगा। तो वही सब चीज बस सर मेन तो एफबीडी बनाने का ही है। एफबीडी बनाने का है ना। एफबीडी अगर सही बना ली तुम लोगों ने तो चांसेस गलत आंसर होने आ के जाएगा। कम हो जाते हैं। अगर एफबीडी गलत बना ली तो मतलब समझ लो उड़ गए, यस सर। राइट सर चलो जी। हाँ भाई, सर 40th क्वेश्चन में सर ये उसी की बात कर रहे हैं ना, एंगल ऑफ रिपोर्स की? बस ओके सर। ठीक है जी। सर वो रह गया ऊपर दैट्स क्या क्वेश्चन 44। 44 में क्या है? इधर डब्बा बना, नीचे को कितनी फोर्स लग रही है इस पे? सर m + mg। ऊपर को टोटल कितनी फोर्स लग रही है? टी इधर, टी इधर, तो टोटल 2t। फोर्स कितनी होगी? 2t। ऊपर को एक्सेलरेशन है a, क्वेश्चन लगा दे, समेशन f इक्वल टू ma, ma तो 2t माइनस ये m + mg इज is equals to m m + m plus ma। यहाँ से t आ जाएगा। ओके सर डन सर। ठीक है जी, चलो Yes, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। मंडे वील स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी। ओके सर। जिसके Thank जो you, भी sir. Bye. पेंडिंग, हाँ जिसका जो भी पेंडिंग बैकलॉग है अगर इस चैप्टर का, तो कल तक निपटा लो उसको, टेस्ट के बाद तक। मंडे को फ्रेश Okay, sir. स्टार्ट विदाउट एनी लैग, कोई भी होमवर्क नहीं छोड़ेगा मंडे से। ओके सर। सर हाँ जी, सर इस बार में मिक्स से भी क्वेश्चंस आएंगे? मिक्स लेवल, यस सर। बिल्कुल वैसे ही आएंगे। सर हाँ जी, सर एडवांस टेस्ट मुश्किल होता है या आसान होता है? तो खुद बता क्या होना चाहिए। सर मतलब ठीक ठीक सर। क्यों?
सर मैंने दिया नहीं कभी, पता नहीं मेरे को इसमें। अरे एडवांस है, आईआईटी का पेपर है। नहीं सर, जो मतलब कर लेगा। हाँ हाँ एडवांस ही होगा ना, यस। तो फिर मुश्किल ही होगा यार। ओके डिपेंड करता है यार, तेरे को आता है नहीं आता है ना, उस पर डिपेंड करती है। सर अब फिर वहाँ पे नॉन मेडिकल में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं होते, जैसे ये केमिस्ट्री और ये इधर लगाएगा क्लासेस? क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं होते या सेम ही होता है मेडिकल नॉन मेडिकल का सिलेबस? मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं, थोड़ा सा फर्क तो होता है, उधर लेवल का फर्क होता है नॉन मेडिकल में। यस सर। ठीक है, बट हम ऑलमोस्ट एक्चुअली काफी चीजें हम कर ही रहे हैं। कुछ एक आध चीज होती है जो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये सिर्फ नॉन मेडिकल स्पेसिफिक है। ओके सर। बाय सर। चलो जी ठीक है, बाय बाय। थैंक यू। ओके।